चीन को लेकर के इस वक्त की सबसे बड़ी और बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि चीन में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भयंकर तबाही ने पूरे चीन को हिला कर रख दिया है। और इसी तबाही के बीच चीन से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जैसा कि आप सभी लोग इस समय अपने स्क्रीन पर बड़ी तस्वीरें देख पा रहे होंगे, सीधा चीन से आया है कि चीन में तबाही के बीच हुई है खून की बारिश। जी हाँ, सबसे बड़ी और भयंकर खबर आपको दिख रही होगी इस समय स्क्रीन पर कि चीन में खून की हुई है भयंकर बारिश। और खून की बारिश होने के कारण चीन में खून की बहुत सारी नदियां और बाढ़ बहने लगी हैं। यही नहीं, चीन में खून की बारिश होने से वहां पर हाहाकार मच गया है और इस बारिश की वजह से चीन में लगभग 2 लाख लोगों की मौत हो गई है। जी हाँ, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इन सभी चीज़ों के बीच भारत सरकार ने भी अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि चोंगकिंग नदी घूमते हुए म्यांमार साइड से भारत की तरफ जाती है। हालांकि वह भारत में नहीं घुसती, लेकिन आपको बता दें कि उस चोंगकिंग नदी में वायरस मिलने के कारण और उसमें खून मिल जाने के कारण भारत सरकार ने भी चीन को अलर्ट किया है और उस नदी के पानी को अब दोबारा चाइना की तरफ मोड़ा जा रहा है। इस बात को लेकर के भारत और चाइना के सैनिकों में काफ़ी झड़प देखी गई। उसमें आपको बता दें कि इस बार गोलीबारी तो नहीं चली, लेकिन चाइना के 10 सैनिक मारे गए, क्योंकि भारतीय सैनिक पहले से अलर्ट थे और वो अपने साथ डंडे जैसा हथियार लेकर गए थे। हालांकि चीन के बॉर्डर पर इस वक्त गोलीबारी चलने की वजह से वहां पर बंदूक चलाने से मना कर दिया गया है, लेकिन भारतीय सैनिक पहले से तैयार थे, क्योंकि गलवान घाटी में जो कांड हुआ था उसको लेकर के भारतीय सैनिक पहले से तैयार थे। और जैसे ही चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों का विरोध किया, आपको बता दें भारतीय सैनिक ने उन चीनियों को इतना मारा कि 10 चीनी तुरंत मर गए। इस बात को लेकर के क्या है आपके अंदर विचार? क्या भारतीय सेना ने जो किया वो सही है या गलत? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ भारतीय सेना का गौरव बढ़ाने के लिए इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और साथ ही साथ इस वीडियो को पूरे देश में शेयर करें, ताकि हर कोई भारतीय सेना की इस गौरव गाथा को जान पाए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें। चीन से कि चीन में खून की बारिश होने से 2 लाख चीनियों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि चीन में ये जो आप इस समय स्क्रीन पर भयंकर तबाही देख पा रहे हैं, ये तबाही भी चीन के नागरिकों और चीन के सरकार के कारण हुई है। और इस समय जो चीन में खून की बारिश हुई है वह भी वहाँ के नागरिकों की गलती की वजह से हुई है, वहाँ के सरकार की गलती की वजह से हुई है। जब उस बारिश की जांच की गई तो उस बारिश में ऐसे खतरनाक जीवाणु मिले हैं, ऐसे खतरनाक वायरस मिले हैं जो कहीं भी बारिश हो जाए तो वहाँ के लोगों को मौत के घाट उतार सकती है। बड़ी खबर निकल कर आ रही चाइना से। आपको बता दें कि भारत में भी कई बार खून की बारिश हुई है, लेकिन भारत में हुई खून की बारिश ने किसी भी इंसान को हताहत नहीं किया है। अगर आप देखें तो पिछले 5-6 सालों में भारत के अलग अलग हिस्सों में 3 से 4 बार खून की बारिश हो चुकी है। लेकिन वहीं चाइना की बात करें तो चाइना में पहली बार खून की बारिश हुई है और पहली बार में चाइना में 2 लाख लोग खून की बारिश से मारे गए हैं। चलिए रुक करते हैं, लेके चलते हैं आपको चाइना के उन इलाकों में जहां अभी भी लगातार खून की बारिश हो रही है। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये बड़ी तस्वीरें चाइना से पेश की जा रही है। आप लोग देख रहे होंगे कि कैसे चाइना में इस वक्त खून की बहुत ही भयंकर बारिश हो रही है। और इस बारिश के संपर्क में यदि चीन का कोई भी इंसान आ रहा है तो उसकी तुरंत मौत हो जा रही है। तो क्या है इसका कारण? आखिर खून की बारिश से कैसे हो सकता है इंसानों की मौत? साथ ही साथ जानेंगे कि चीन में खून की बारिश के लिए कैसे चीन सरकार ही है जिम्मेदार। साथ ही साथ यह भी जानेंगे कि आखिर उस खून की बारिश में टेस्ट में ऐसा क्या निकला है, कौन से ऐसे वायरस, कौन से ऐसे जीवाणु निकले हैं जो इंसानों को बना रहे हैं अपना निशाना। इन सभी चीज़ों के बारे में हम आप चर्चा करेंगे इसी वीडियो में विस्तार से, तो इस वीडियो में बने रहिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में चीन में आई इस तबाही को लेकर के क्या विचार है आपके मन में, हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए रुक करते हैं। सबसे पहले आपको रूबरू करा देते हैं कि आखिर इस समय चाइना में क्या चल रहा है, और फिर आपको बताएंगे कि चीन में खून की बारिश क्यों और कैसे हुई।
आपको बता दें कि जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं, चाइना में हर जगह चाइना सरकार ने ज़मीन के अंदर सुरंग खोद रखी है। चाइना सरकार इसलिए सुरंग खोदी थी कि हम एक जगह को दूसरी जगह से कनेक्ट करेंगे और वहाँ पर हम युद्ध के माहौल में आएंगे और जाएंगे। लेकिन युद्ध की माहौल की बात तो बहुत दूर है, चाइना में बाढ़ वह सुरंग नहीं झेल पाया। बाढ़ का पानी अंदर चले जाने के कारण सुरंग कोलैप्स हो गया। और जब किसी भी ज़मीन के नीचे का सुरंग धंस जाए तो आप समझ सकते हैं कि ज़मीन के ऊपर रह रहे मकान, बने हुए ऑफिस कैसे धराशायी हो सकते हैं। तो बड़ी तस्वीरें आप लोग इस समय चाइना की तरफ से देख पा रहे हैं, किस तरीके की तबाही चाइना में हुई है। यह तबाही सिर्फ सुरंग की वजह से नहीं, बल्कि चाइना ने अपने हर एक शहर में 2-3 डैम बना रखे थे। उस डैम के अचानक टूटने की वजह से भी यह भयंकर तबाही आई है। तो चाइना में यह जो भयंकर तबाही है, इस बात को इंडिकेट करती है कि इसके लिए चाइना खुद जिम्मेदार है। तो चलिए रुक करते हैं और आपको ले चलते हैं खून की बारिश वाले इलाके में। आपको बता दें, चाइना के चोंगक्विंग इलाके में खून की बारिश हो रही है और इस खून की बारिश की जिम्मेदारी चाइना सरकार को क्यों दी जा रही है, चलिए हम विस्तार से बात करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे विश्व में चाइना इकलौता ऐसा देश है जो मांस, मछली, यहाँ तक कि गंदे गंदे जानवरों को खाने वाला नंबर 1 है। जी हाँ, चाइना मांस खाने में नंबर 1 है। वहाँ पर छोटे मोटे कीट पतंगों और साथ ही साथ सांपों को भी नहीं छोड़ा जाता है। ऐसी स्थिति में जो चाइना का चोंगक्विंग इलाका है, वह पूरे चाइना का हॉट स्पॉट है। मतलब चाइना के चोंगक्विंग इलाके में सबसे ज़्यादा मांस की बिक्री की जाती है। वहाँ से विदेशों में भी मांस बेचे जाते हैं। इसलिए चोंगक्विंग इलाके में सबसे ज़्यादा जानवर कटते हैं। सबसे ज़्यादा जानवर वहाँ पे सूअर, भैंसें और बड़े जानवर कटते हैं। तो इसकी वजह से चोंगक्विंग इलाके के आसपास की जितनी भी नालियाँ हैं, वो सभी नालियाँ खून से हमेशा भरी रहती हैं। और खून से भरे रहने के कारण उन नालियों का जो पानी है सीधा जा करके चोंगक्विंग इलाके के सबसे मशहूर नदी में मिलती है। आपको बता दें कि इस भयंकर तबाही के कारण उस नाले का पूरा सीवर ख़राब हो गया और उसकी वजह से पूरा पानी नदी में मिल गया। और वहीं से जब बारिश के लिए पानी उठना लगा, आपको पता होगा कि बारिश कैसे होती है। सबसे पहले ज़मीन से पानी वाष्प बनकर ऊपर जाता है, फिर वो नीचे गिरता है। तो वही ऐसा ही कुछ हुआ। चोंगक्विंग इलाके में नदी में जितने भी खून थे, उन सभी खून को सूर्य की गर्मी की वजह से हवाओं ने वाष्प बनाकर ऊपर भेजा और बादल का रूप पकड़ा। और उसके बाद चोंगक्विंग इलाके में भयंकर खून की बारिश हुई। जब खून की बारिश होने लगी तो लोगों को लगा कि जैसे सब देशों में होता है वैसे यह भी आम होगा। लेकिन आपको बता दूं कि यह जो खून की बारिश हो रही थी, इसमें भयानक तरीके के कीटाणु मौजूद थे। क्योंकि चोंगक्विंग इलाके के नाले बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं और चीनी लोग हमेशा गंदगी में ही खाना खाते हैं। इस वजह से उस जगह पर भयंकर तरीके के रेडिएशन और भयंकर तरीके के वायरस उत्पन्न हो गए थे। यही नहीं, चोंगक्विंग से वुहान महज 100 किलोमीटर दूर है और वुहान का जो लैब अभी हाल ही में ध्वस्त हुआ है, उस लैब से जो भयंकर तरीके के वायरस निकले हैं वह भी चोंगक्विंग नदी में मिल गए थे। इस कारण से वो दोनों वायरस और खून के अंदर मौजूद बैक्टीरिया मिल करके जब पानी के साथ ज़मीन पर बरसने लगे तो उनके संपर्क में आने वाले लगभग 2 लाख चीनी मारे गए। इस बात से आप समझ सकते हैं कि चीन यदि मांस का उत्पादन सबसे ज़्यादा ना करता और वुहान में अपने खुफिया तरीके का लैब ना चला करके नए वायरस ना बनाता, तो आज चीन में जो खून की बारिश हुई है वह नहीं होती और 2 लाख चीनी बच जाते।